अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात। जोहार, नमस्कार। झारखंड कुछ हद तक विशेष दर्जा प्राप्त राज्य है कानून के मामले में। आज़ादी के आंदोलन के बहुत पहले 1857 के भी बहुत पहले जो अलग अलग जगह पर विद्रोह हुए थे, उन विद्रोहों के फलस्वरूप तत्कालीन अंग्रेज सरकार ने 3-4 कानून बनाए थे यहाँ आदिवासियों की रक्षा के लिए, जिसमें एक छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट पर हम लोग बात कर चुके हैं, 5वीं अनुसूची पर बात कर चुके हैं। संथाल अपना टेनेसी एक्ट है, उस पर आज हम बात करेंगे कानून की बात में। अभी एक विल्किंसन रूल बचा हुआ है, उस पर फिर कभी देखते हैं उस पर कब बातचीत हो सकती है। तो ये रैयतों की रक्षा के लिए, रैयतों की सुविधा के लिए इस तरह के विशेष कानून बनाए गए और इन कानूनों से उनके ज़मीन की सुरक्षा की जाती है, उनके हितों की सुरक्षा की जाती है। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए एस प्रसाद साहब हैं, जो जिला कंज्यूमर फोरम के पीठासीन पदाधिकारी हैं और पूर्व प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं। स्वागत है आपका। जोहार, नमस्कार। ये संथाल अपना टेनेसी एक्ट या एसपीटी एक्ट क्या है? इसको समझने के लिए इसके पृष्ठभूमि में जाना होगा। संताल लोगों का जो निवास स्थान था वो उड़ीसा से लेके राजमहल घाटी तक जो विंध्य पर्वत श्रृंखला गई है उस क्षेत्र में ये लोग रहते थे। और इन लोगों का जो भी इतिहास मिलता है वो हम लोगों को अंग्रेज शासक के जो ऑफिसर्स थे उन लोगों ने जो लिखा है या जो हम लोग कविता, कहानी इत्यादि में पाते हैं, उसके आधार पर हम लोग संकलित करते हैं। इस संबंध में आप इजी मन की किताब है वो है, विल्किंसन की लिखी हुई किताब है वो है, समरफोर्ड की किताब है वो है, ये सब हम लोगों को सोर्सेस मिलता है। इन लोगों को, ये लोग जो बसे हुए थे वहाँ, इस इलाके में जो ज़मींदार थे वो ज़मींदारों ने इनको अपना दे दिया था रास्ता, पैसेज देते थे जाने आने का। धीरे धीरे इनका उपयोग करने लगे वो लोग दूसरे ज़मींदारों के विरुद्ध, और जब दूसरे ज़मींदारों के विरुद्ध युद्ध इनका उपयोग करने लगे, 1770 में जब दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, तो उस अकाल में इन लोगों ने यहाँ का जो लोकल ज़मींदार थे उन ज़मींदारों को के अधिकार को लगभग छीन लिया और अपना कब्जा कर लिया। तब अंग्रेज शासकों का ध्यान गया कि इन लोगों के लिए एक विधान होना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बहुत बढ़ गई। जो वहाँ से दुर्भिक्ष के कारण ये लोग धीरे धीरे नीचे जो मैदानी इलाके में लोग रहते थे उन लोगों के भी अधिकारों में अतिक्रमण किया। उस समय अंग्रेज शासकों ने विचार किया कि अब इसको किस तरह से नियंत्रित किया जाए। नियंत्रित करने के लिए इन लोगों ने एक प्रथा चलाया जिसको परगना में बांट दिया। इन लोगों के समुदाय को परगना में बांट के इलाका चिन्हित कर दिया। अब उस चिन्हित इलाके में दूर दराज के जितने भी संताल थे वो आके बसना शुरू कर दिए, और उसी में से चीफ मैन या हेड मैन का एक पोस्ट ये लोग क्रिएट किए। उस पोस्ट को क्रिएट करके इन लोगों ने हेडमैन बना दिया, ग्राम प्रधान जिसको कहते हैं। और वो उनको कुछ अधिकार दे दिया और उनके साथ कुछ स्टाइपेंड जोड़ दिया। अब वो स्टाइपेंड जोड़ देने से अभी तक जो ये लोग जो थे न इनको किसी तरह का टैक्स देना पड़ता था, ज़मीन का कुछ भी नहीं था, और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न होती थी। ऐसा कर देने से ये हो गया कि उस क्षेत्र का ये लोग सर्वे करा के उन लोगों को सेटल कर दिए।
अब उससे टैक्स भी आना शुरू हो गया, रेवेन्यू आना शुरू हुआ। तो गवर्नमेंट पहले 2000 रेवेन्यू आता था, 2000 बढ़ते बढ़ते वो 40,000 का रेवेन्यू हो गया। ये रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ता गया, अंग्रेज शासकों का ध्यान इधर अधिक केंद्रित हुआ। लेकिन रेवेन्यू बढ़ने और इन लोगों का जो तरीका था, वो तरीका था कहीं भी जंगल को काट के खेत बनाए और खेत बना के उसको जोत आबाद कर दिए, गांव बना लिए। ये लोग प्रायः कोशिश किए कि हमको जंगल के बीच ही रहना पड़े। इन लोगों के बीच में कभी भी मुद्रा का चलन नहीं था, किसी भी प्रकार का टैक्स इनको नहीं देना पड़ता था, कोई लोकल पुलिस थाना इत्यादि कुछ नहीं था। इन लोगों का जो तौर तरीका था उसको अगर आप देखिएगा तो इन लोगों में आप और तुम कोई दो अलग अलग शब्द नहीं था, सभी के लिए एक ही समान व्यवहार होता था। अब जैसे यहाँ हम लोग कहते हैं अमीर गरीब, इन लोगों में गरीब शब्द भी नहीं है, गरीब के लिए भूखा शब्द है। मतलब क्या कि भूख लगी और पेट भर गया, उसके बाद सब समान है। यही अंतर था, किसका पेट भरा हुआ है और कौन पेट भरा हुआ नहीं है, भूखा, ये अंतर था। इस तरह इन लोगों के समाज में लड़कियों की शादी का भी, जब वो वयस्क हो जाती थी उसी समय शादी का चलन था। बहु प्रथा मना तो नहीं था, लेकिन इन लोगों में बहु विवाह का प्रथा नहीं था, लगभग नहीं के बराबर। ये लोग अपने लड़कियों को भी गिफ्ट देते थे, तो लगभग इनका सारा कुछ बहुत अच्छा था। अब इनमें जो कानून से इनका जो सामना हुआ, उसका सामना हुआ जब ये परगना बना दिया गया, सबको सर्वे करके सेटल कर दिया गया ज़मीन, तब शुरू हुआ इन लोगों का कि ये लोगों का अधिकार है। और उस अधिकार से इन लोगों को वंचित करते थे यहाँ के लोकल जमींदार। मतलब कस्टमरी लॉ जो उनके थे, कस्टमरी लॉ अभी तक नहीं आया था। ये लोगों को सेटल कर दिया गया, जमीन का हक दे दिया गया। जमीन का हक देने के बाद उस जो खेत काट के जमीन, जंगल काट के खेत आबाद करते थे, उस जमीन पर अब कब्जा करने की बात हुई। तो जो लोकल जमींदार थे या लोकल पीपुल जो थे, वो इनके अधिकारों का अतिक्रमण शुरू किए। अब इनकी बात, मुकदमा आना शुरू हुआ कोर्ट में, अंग्रेज अफसरों के पास। इस समय इनको पहला सामना करना पड़ा कि वो जो कोर्ट कचहरी का जो अमला है, जो थाने के सिपाही हैं, जो थाने के अधिकारी हैं, उन सारे लोगों ने इनका वहाँ शोषण प्रारंभ कर दिया। अब तक जो इनसे प्रॉब्लम हो रहा था लॉ एंड ऑर्डर का, अब इनको प्रॉब्लम शुरू हो गया। ये इस व्यवस्था में आए, टैक्स दे रहे हैं, फिर भी इनका शोषण शुरू हुआ और इसका परिणाम हुआ 1855 का हूल विद्रोह। हूल विद्रोह के बाद इन लोगों के लिए एक स्पेशल कानून लाने की बात हुई और तब स्पेशल कानून आया। कहा गया क्या कि इन लोगों पर सामान्य कानून जो पूरे देश में लागू होता है वो लागू नहीं होगा अनलेस कि इसके लिए स्पेशली परमिशन नहीं दिया गया हो। और वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। अंत में ये जो एसपीटी एक्ट है, ये एसपीटी एक्ट आया है 1949 में, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में। लेकिन 1855 के एक्ट के द्वारा इन लोगों का विशेष प्रावधान कर दिया गया था। मैंने उसी प्रावधान को इसमें संथाल परगना टेनेंसी एक्ट में ले लिया गया। अब ये जो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट है, तो उसको इस तरह से देखें कि वो जो व्यवस्था अंग्रेजों ने की इनके ज़मीन रक्षा और इनकी रक्षा के लिए अलग अलग रूल्स बना करके उसको कॉम्पेडियम बना दिया, एक्ट के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ये हो सकता है क्या? नहीं, रूल्स जो था 1855 का उसको ही लागू किया गया है, लेकिन वो समय समय पर उसमें और भी नोटिफिकेशन होते गए हैं, रूल्स आते गए हैं, वो सब जुड़ता गया। सब जो जुड़ता गया तो एक नए एक्ट की आवश्यकता महसूस हुई और उसके कारण ये एसपीटी एक्ट आया। अब ये संथाल परगना का जो सृजन हुआ, संथाल परगना का सृजन भी 1855 में ही हुआ, जिसमें कि आपके दुमका, देवघर, 6 जिले जो अभी है जो है वो क्षेत्र ही आता है। तो पहले जो इन लोगों का हुआ कि कोई दूसरा जो कानून है यहाँ और लैंड ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड है वो यहाँ लागू नहीं होगा। तो उस समय जो एडवोकेट जनरल थे वो अपोज किए
और तब फिर थोड़ा सुधार के साथ अब हम लोगों का एसपीटी एक्ट है। और एसपीटी एक्ट में जो टेनेंसी है उसका है क्या कि आदिवासी का सबसे पहले परिभाषा है जो 346 आर्टिकल में है। उसी के अनुसार जो यहाँ छोटा नागपुर के आदिवासी या वो आदिवासी है, ये लोग भी आदिवासी ही हैं। और उसका जो लिस्ट 342 आर्टिकल 342 में जो लिस्ट पब्लिश होता है उस लिस्ट में जो लोग भी होंगे वही कहलाएंगे, चाहे वो संताल हो या छोटा नागपुर के आदिवासी हो, उरांव हो और जो कोई भी हो वो सब उसमें आते हैं। सीएनटी से कितना अलग है एसपीटी? सीएनटी से एसपीटी काफ़ी मामलों में अलग है। जैसे आदिवासियों को रखा गया है हिंदू लॉ में। हिंदू लॉ किस पर अप्लीकेबल है, तो आदिवासियों पर भी अप्लीकेबल है। अब उसके बाद आ जाता है कि आदिवासी कस्टमरी लॉ पे आधारित, आदिवासी का अधिकार कस्टमरी लॉ पे है। अब जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार जनरली कोर्ट में आदिवासियों का मुकदमा नहीं सुलझाया जाता है। तो इसमें जो कस्टमरी लॉ है वो एक्ट में ही उसके कुछ कुछ कस्टम को डाल दिया गया है। जैसे अब एसपीटी एक्ट में देखिए तो आदिवासियों को, संताल को ये अधिकार है कि वो अपने ज़मीन का एक भाग अपने बेटी को, अपनी विधवा माँ को, बहन को वो गिफ्ट कर सकता है, जबकि इस तरह का यहाँ सीएनटी एक्ट में नहीं है, उस एक्ट में है। ये एक अंतर हो गया। दूसरा चीज़ है क्या कि यहाँ जैसे सीएनटी एक्ट में यहाँ भी विलेज हेडमैन का कंसेप्ट है, वहाँ भी प्रधान का कंसेप्ट है। तो वहाँ भी प्रधान का जो कंसेप्ट है वो है क्या कि वो भी डिप्टी कमिश्नर ही करते हैं अपॉइंट, और वहाँ के रैयत भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं 3/8 अगर यदि पॉपुलेशन का या रैयत का कि हमको चेंज करना है या हमको अपॉइंट करना है तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। वहाँ भी वो, लेकिन वहाँ पर जो है सो प्रमुख वंशानुगत नहीं है एसपीटी एक्ट में। यहाँ एक तरह से मैंने वहाँ चयन नहीं होता, चयन होता है, वहाँ सिलेक्शन होता है या नॉमिनेशन होता है? वहाँ सिलेक्शन ही होता है। हाँ। डीसी करते हैं सिलेक्शन। अब तीसरा फिर और क्या है, तो टर्म बधा हुआ है, कितने टर्म के लिए होंगे अगर काम ठीक ठाक करें तो? उनका लाइफ टेन्योर हो जाता है। लाइफ टेन्योर हो जाता है। उसके बाद फिर है क्या कि आपको सीएनटी एक्ट में कहीं डीसी का परिभाषा नहीं मिलता है। उसमें सेक्शन 4 में डीसी का परिभाषा आता है। नहीं, इसमें भी तो डीसी की परिभाषा है कि डीसी से परमिशन लेना पड़ेगा जमीन के लिए। परमिशन लेना होगा, लेकिन डीसी के अपॉइंटमेंट का या डीसी का पोस्ट जो है हाँ, वो वर्णित है एसपीटी एक्ट में। क्या है उसमें? मतलब डीसी होंगे, हाँ। हेड जो होंगे वो डीसी होंगे, ये है। अभी तक जनरली आप देखते होंगे क्या कि और सब बिहार के डिस्ट्रिक्ट में डीएम कहलाता है, यहाँ डीसी है। तो ट्राइबल इलाके जितने उसमें सब में हाँ, तो वही है तो डीसी। ये एसपीटी एक्ट में डीसी का पोस्ट क्रिएटेड है सेक्शन 4 में। तो ये एक अंतर मिल गया आपको। इसी तरह लैंड से ट्रांसफर का जो मामला है, लैंड ट्रांसफर का वहाँ और यहाँ में क्या अंतर है? सीएनटी एक्ट में और एसपीटी एक्ट में क्या अंतर है? जैसे यहाँ पर है क्या कि यहाँ थाना में ही लैंड ट्रांसफर होगा, हाँ, वहाँ परगना जो में रेवेन्यू होगा, थाना है वहाँ वहाँ परगना के आधार पर होगा। ठीक है। परगना, एक परगना के लोग ही एक दूसरे के साथ ट्रांसफर करेंगे। और वहाँ लैंड जो कौन ट्रांसफरेबल लैंड है उसका उसी में, मतलब जो लैंड का डिस्क्रिप्शन है उसी में अगर लिखा हुआ है कि ट्रांसफर राइट, ट्रांसफरेबल लैंड है तभी ट्रांसफर होगा, अदरवाइज ट्रांसफर नहीं होगा। नहीं, मोटा मोटी हम जो जानते हैं उसमें ये है कि संथाल परगना में कोई भी जमीन ट्रांसफरेबल नहीं है सिवाय वो क्या नाम है, बासीगत जमीन के। नहीं, जिस वो पर वो बात बसो नहीं, उस तरह से परिभाषा नहीं है उसमें। उसमें है क्या कि सेक्शन 20 में जब आप आते हैं तो उसमें है क्या कि वही जमीन ट्रांसफरेबल है जिसमें ऑलरेडी मेंशन्ड है उसके डिस्क्रिप्शन में कि ये ट्रांसफरेबल है। लैंड रिकॉर्ड्स में, जो लैंड रिकॉर्ड्स में मेंशन है वो यही है कि बासीगत जमीन जो है, बासीगत करके नहीं है। जो आ गया कि हाँ ये ट्रांसफरेबल है, बासीगत हम तो जोड़ लिए उसको सुविधा के लिए, लोकल पीपुल समझ सकें, इसलिए हम लोग कह दिए कि ये बसौड़ी लैंड है। किसी भी जाति की नहीं, सिर्फ संथालों की नहीं, किसी भी जाति के जो लोग रहते हैं वो ट्रांसफरेबल है। ये हम लोग अपने सुविधा अपने यहाँ, जैसे यहाँ सीएनटी में ये और एसपीटी में यह फर्क भी है ना कि यहाँ वहाँ जो ये गैर जनजाति है
यहाँ भी गैर जनजाति है, तो वहाँ गैर जनजाति भी अपनी ज़मीन को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता एसपीटी में। जो संथाल परगना का एरिया है, उस एरिया में नहीं कर सकता है, वो उसमें ट्रांसफरेबल जो आप कह रहे हैं कि लिस्ट एक बना हुआ है वही ट्रांसफरेबल हाँ, है। जो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में लिखा हुआ है कि ये ट्रांसफरेबल है तो वो ट्रांसफरेबल लैंड होगा। जो रिकॉर्ड्स ऑफ राइट में है नॉन ट्रांसफरेबल, वो नॉन ट्रांसफरेबल। वहाँ भी संरक्षक डीसी हैं, यहाँ भी संरक्षक डीसी है, डीसी है। और कुल मिला के राज्यपाल को देखना है कि क्या हो रहा है, नहीं हो हाँ, रहा है। उसमें तो है कि प्रेसिडेंट राज्यपाल के सलाह से वेलफेयर के लिए जो भी कर सकते हैं वो करते हैं। तो उससे उनकी सुरक्षा कितनी हो पाई कानून बनने से? कम से कम SPT पहले की स्थिति से अगर हम तुलना करें, जो हुल विद्रोह के पहले की स्थिति थी, हुल विद्रोह के पहले तो आदिवासियों का नहीं, हुल विद्रोह में तो एक चीज़ है ना कि हुल विद्रोह में जिस ढंग से चांद भैरव, फूलो झानो और वो क्या नाम है सिद्धो कान्हो को फांसी चढ़ाया गया, एक भय उत्पन्न हुआ, उस भय की वजह से कंट्रोल हो गया। उसके बाद में आपने ये कुछ रूल्स बना दिए, जो रूल्स बाद में कानून में कन्वर्ट। उस परिस्थिति को समझिए कि उस समय जो लोग साहूकार से, उन लोगों का दो कमजोरी देखा गया। एक तो जो था नशा और दूसरा था साहूकार से उधार लेना। ये दो जो कमजोरी था। अब जो साहूकार से उधार लेते हैं, कोर्ट में ऐसे ऐसे मामले आए हैं जिसमें 75% तक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ लिया गया, उनसे वसूला गया, गाय बकरी सब आ गया, उसके सब बाद कुछ उसका ले लिया जाता था। और वो लोग मजबूर हो जाते थे कि एक स्थान को छोड़ के अब दूसरे स्थान पर जाएंगे, खेती करेंगे, और जमींदारों का जमीन बढ़ता जाता था। तो ये कम से कम अब नहीं हो सकता है। नहीं, उसमें एक और चीज़ हम समझना चाहते हैं, अपने दर्शकों को समझाते हैं। पहाड़िया और संथाल, पहाड़िया और संथाल में दोनों एक्ट, ये जो एक्ट दोनों है, पर ये एक्ट लागू होता है, जी। लेकिन पहाड़िया तो भाग करके ऊपर चले गए। पहाड़िया और संथाल दोनों पर ये एक्ट लागू होता है। अब वो कुछ लोग पहाड़ पे रह रहे हैं, कुछ लोग पहाड़ के नीचे आ गए हैं। अब तो धीरे धीरे जो हाँ, वो लोग भी नीचे आ रहे हैं, मैदानी इलाके में आए। इसका इस तरह से समझिए, इन लोगों के पास में लिखित साहित्य नहीं था, लिखित इतिहास नहीं था, सभ्यता से ये लोग दूर थे, और इस दूरी के कारण इन लोगों के पास में प्राकृतिक जितना भी सौंदर्य था, प्राकृतिक जितना भी अच्छी बातें थी, वो सारे थे। लेकिन इसके साथ बहुत सारा अंधविश्वास भी जुड़ा हुआ था, बहुत सा ऐसी प्रथा थी जिसको दूर किया जाना चाहिए था। उसके बाद इन लोगों का जब कठिन परिस्थिति, खास करके जब तक अंग्रेज़ों का शासन था, प्रायः दुर्भिक्ष आता था, और दुर्भिक्ष के समय में इन लोगों का संरक्षण किस प्रकार हो वो नहीं हो पाता था। तो इस सब के लिए एक्ट में, इन लोगों के लिए एक्ट आने के बाद तो बदलाव हुआ ही, और इन लोगों की स्थिति अच्छी हुई ही। अब ये लोग समाज के मूल धारा में हैं, लेकिन उस समय का जो था, इन लोगों की जो विशिष्टता थी, वो विशिष्टता में पहला चीज़ था कि ये लोग ईमानदार थे, और ये लोगों को झूठ बोलने का कहीं कोई प्रचलन नहीं था। ये लोग अमूमन सत्य बोलते थे, और मतलब अपवाद स्वरूप ही झूठ इन लोगों के बीच में पाया जाता था। वो तो हम लोगों से सीखा, हमारी सभ्यता, नई सभ्यता जो आई, जो औद्योगिक क्रांति हुई, औद्योगिक क्रांति से वहाँ जो चीज़ें आई कि पैसा बनाना है, तो पैसा बनाने के लिए पोस्ट होल्ड करने इन के लोगों लिए। में पैसा के लिए भी तो नहीं था ना, वो तो एक्सचेंज विनिमय का था। माध्यम, एक्सचेंज के द्वारा ये लोग काम चलाते थे। जब इन लोगों को धान देकर हेडमैन, नमक लिया, नमक लेकर जब हेडमैन बना दिया गया, स्टाइपन देने की बात हुई, तो इन लोगों को उस पैसे से मतलब रूबरू कराया गया, और धीरे धीरे टैक्सेशन के बीच में इन लोगों को लाया गया, टैक्स लिया जाने लगा। एसपीटी में जो रैयत हैं, एसपीटी के तहत वो टैक्स देते हैं जमीन का? हाँ, वो लगा देते हैं। देते हैं। वो जो प्रमुख का चुनाव होता है, प्रमुख रसीद काटते हैं, देते हैं, टैक्स देना होता है। टैक्स देना होता है या सिर्फ मालिकाना हक देना होता है? हर नहीं, टैक्स देना होता है, और जो हेडमैन प्रमुख जो होते हैं उनको कबूलियत देना होता है। तो जो कस्टमरी लॉ है, कस्टमरी लॉ संथाल परगना और ये क्या नाम, छोटा नागपुर, दोनों के अलग अलग हैं कि दोनों एक साथ चलते हैं? कस्टम्स दोनों के अलग अलग, का थोड़ा भिन्न है, दोनों के कस्टम में थोड़ा भिन्न है। जैसे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में हम लोग घर जमाए, घरदी जमाए शब्द नहीं देखते हैं, लेकिन उसमें एसपीटी एक्ट में घर जमाए और घरदी जमाई का चर्चा आता है।
तो ये एक अंतर है। वहाँ पर दामाद को भी राइट दिया गया है, और दामाद को राइट देने में जैसे यहाँ पर औरतों को क्या हिस्सा होगा CNT एक्ट में नहीं है, कहीं नहीं है। लेकिन SPT एक्ट में आता है कि उसको गिफ्ट दिया जा सकता है। और उसी तरह से दामाद को जो होगा घर जमाई और घरदी जमाई करके उसको अधिकार होगा। अब बाकी सारा कुछ मेल है कि जैसे इनका भी अगर हक SPT एक्ट में भी रीस्टोर उनका कराया जा सकता है ज़मीन का हक, ये सारा चीज़ उसमें भी है, इसमें भी है। एक बड़ा आंदोलन हुआ महिलाओं का संथाल परगना में, खास करके वो करने के लिए कि आप हमको राइट दीजिए संपत्ति का अधिकार। वो अभी चल रहा है, थोड़ा दब गया है, लेकिन वो चल रहा है कि हमको संपत्ति में अधिकार दीजिए। जैसे कि यहाँ संपत्ति में अधिकार नहीं है, यहाँ जो विडो हो गया या ये बेटा अगर नहीं है तो वो संपत्ति विहीन हो जाए। शहर में भी है, बाहर में भी है। नहीं, उसमें भी बदलाव आ रहा है, क्योंकि है क्या कि ये लोग गाइड जो होते हैं तो हिंदू लॉ से ही होते हैं। नहीं, एक जो फैसला आया जस्टिस अपरेश सिंह का ही था या किसका था? ऑनरेबल जस्टिस गौतम चौधरी का। उस फैसले में संथाल परगना भी शामिल है कि सिर्फ छोटानागपुर शामिल, CNT शामिल है? वो जजमेंट हम पढ़े नहीं, इसलिए उस पर कॉमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, तो ये अगर डिफरेंस माना जाए, संथाल परगना कितना मिलता जुलता कितना है? दोनों ट्राइब्स हैं, दोनों ट्राइबल है। हाँ। और दोनों का उसमें तो तीन ये भी आ जाएगा, आदिम जनजाति भी आ जाएगी ना उसमें। सब ट्राइबल है ये लोग। और कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लिस्ट प्रकाशित जो है 342 में, उसके अनुसार ये लोग सब, उसके जो ट्राइबल्स को राइट है, जो सुविधा मिलना चाहिए वो सब इनको मिलता है। अंतर ये है कि ये एक डिफरेंट क्लान है, ये और वो डिफरेंट क्लान है। हालांकि ऑल्दो दोनों के विषय में कहा जाता है कि ये लोग निग्रोइट है, लेकिन ये धीरे धीरे समय के साथ एक अलग पहचान बना चुका है। दोनों का पहचान अलग है। नहीं, दोनों के अलग अलग है, दोनों के आने का इतिहास भी है। उरांव के भी आने का इतिहास है, जी। उनके भी आने का इतिहास, लेकिन पहाड़िया के आने का इतिहास नहीं है, आदिम जनजाति के आने का इतिहास नहीं है। इसको यहाँ एक्ट में एब ओरिजिनल कह के संबोधित किया गया है, जो वो कहते हैं कि हम मूल निवासी हैं। हाँ, जो वो कहते हैं, हाँ। यहाँ भी हम इस एक्ट में एब ओरिजिनल कह के संबोधित किया गया है, इसलिए मूल निवासी माना गया। कहाँ से आए हैं? दोनों में एबोरिजिनल है, ये छोटानागपुर में भी और SPT एक्ट में एब ओरिजिनल शब्द का उपयोग हुआ है। CNT में ये नहीं है। CNT का भी हमको ध्यान में नहीं है या नहीं है, हाँ, लेकिन इसमें है हम्म। एब ओरिजिनल। तो उसमें जो आप कह रहे हैं एक भाग लेने के लिए, तो वो जो महिलाओं का राइट्स है उसके लिए उनको क्या करना चाहिए? अगर उनको राइट नहीं देते हैं घर के पुरुष लोग, जो विडो हो गई, जो बेटी है, वो इस तरह वो डिस्क्रेशन है, वो फैमिली हेड के पास में वो डिस्क्रेशन है। मैंने ग्राम प्रधान के पास भी उसका राइट नहीं? ग्राम प्रधान नहीं, फैमिली हेड के पास जिसकी संपत्ति है, अच्छा, जो रैयत है उनकी संपत्ति है, उनको डिस्क्रेशन है कि वो चाहे तो महिलाओं को। नहीं, वो चाहे तो कोई भी अपनी संपत्ति किसी को दे सकता है, वो तो दिक्कत नहीं है। हिंदू लॉ में भी है कि कोई अपनी संपत्ति किसी को दे सकता है। बात तो अलग है, हाँ। जैसे छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट में है कि अब अगर चाहे तो वो बेटे को देंगे, बेटी को देंगे, इसका कहीं चर्चा नहीं है। लेकिन उसमें इस बात लेकिन ये राइट इन लोगों ने बचा रखा है कि सिर्फ बेटे का राइट होगा। उसमें SPT एक्ट में उल्लेख है, वो चाहे तो गिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मेंटेनेंस के लिए किसी को दे देने की बात है, अलग है कि जब तक लाइफ है किसी लेडी का तब तक मेंटेनेंस के लिए उनको प्रॉपर्टी दे दिया जाए तो ठीक है। वो तो डिपेंड करता है कि वो कितना उदार है, इसको माना जाए कि वो उसकी उदारता है कि वो देता है। कानून में वो एक अलग चीज़ है, कानून में हम उदारता की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि डिस्क्रेशन है मेल के पास SPT में कि वो गिफ्ट कर सकता है। अब ये जहाँ तक रह गई कि औरतें अपना इस संबंध में आंदोलन कर रही हैं या चाहती हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन SPT एक्ट में ये डिस्क्रेशन है मेल को। तो संथाल परगना टेनेंसी एक्ट बनने के बाद से वहाँ जो विद्रोह की स्थिति थी उस पर कितना कमांड हुआ, कितना अंग्रेज सक्सेस हुए? लॉ एंड ऑर्डर की बात है, मैंने कितना सक्सेस हुए? तो उसमें लगा कि हाँ इससे काम चल जाएगा, लेकिन जमींदार जैसे साहूकार हैं, साहूकारों को तो कोई अधिकार दिया नहीं गया वहाँ पर, लेकिन साहूकार का अधिकार तो बना रहा इनडायरेक्टली। अब है क्या, कानून नहीं, गैर कानूनी ढंग से नहीं, उसमें है क्या कि अब बहुत से कानून जो हैं जो वहाँ पर लागू हैं, उसके अनुसार जो साहूकार है या जो बिजनेसमैन है वो अपना क्रियाकलाप कर रहे हैं।
लेकिन इन लोगों को उससे बचाने के लिए अब आप बहुत सा जजमेंट देखिएगा कि आप जितना मूल धन दिए हैं किसी को उधार, उससे दुगुना आप मतलब ब्याज के रूप में नहीं ले सकते, उससे दुगुना से ज़्यादा मतलब आप ब्याज के रूप में नहीं ले सकते। ये सब कुछ कोर्ट का प्रोनाउंसमेंट है और उन लोगों को हर स्तर पर इस शोषण से बचाया जाए, इसके लिए कानून में कई एक प्रावधान है और कोर्ट भी इसका संज्ञान लेता है। कोर्ट के मामले में जब कस्टमरी लॉ आता है तो कोर्ट फेंका फेंकी करता है। कस्टमरी लॉ जैसे लॉ में उसका जो है वो उसकी विवेचना करने में संविधान के अनुच्छेद 13 का उपयोग किया जाता है और उसमें जो जितनी आवश्यकताएं हैं उस अनुसार कस्टम को इवेल्युएट किया जाता है और वो इवेल्युएशन के द्वारा वो लागू होता है। पुरानी कहावत है कि ज़मीन पर अधिकार उसका ही होगा जो ज़मीन पर अधिकार रख सकेगा। एसपीटी कानून बनाया गया, सीएनटी कानून बनाया गया उन लोगों के संरक्षण के लिए। वो लोग कितना इस पर अपना अधिकार बनाए रख सकेंगे, कितना रखे हुए हैं, यह तो आने वाले समय में इतिहास इसका विवेचन करेगा, क्या करेगा नहीं करेगा। इन कानून की बात में संथाल पना टेनेंसी एक्ट पर आज बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर चर्चा करते हैं और मौका देखेंगे तो कस्टमरी लॉ पर एक बार चर्चा करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। सीएनटी, एसपीटी, कस्टमरी लॉ, विल्किंसन रूल वगैरह 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 पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।